प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अज़ीज़ों, मैं आज एक छोटे से मैसेज के साथ आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ और मेरे साथ मिलके खुदावंद का कलाम पहला तसल्लीकियों और उसका 5वां बाब निकालें। छोटी सी आयत है, कहती है आपस में मेल मिलाप रखो। अज़ीज़ों, खुदावंद चाहता है कि हम बाहमी मेल मिलाप में रहें, फेलोशिप में रहें, कम्युनियन में रहें। और खूबसूरत एक पूरा ज़बूर है जो हमें बताता है कि खुदावंद के नज़दीक कौन से रिलेशन की क्या अहमियत है। मैं आपका ध्यान ज़बूर 133 की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। उसकी पहली आयत हम खूबसूरत पढ़ेंगे। उसके अंदर पहली और उसकी जो आखिरी आयत उसमें क्या लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। और आखिरी आयत में लिखा है क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की ज़िंदगी का हुक्म फरमाया है। यानी जहाँ भाई बाहम मिलकर रहते हैं, बाहम मिलने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि एक जगह पे रह रहे हो, आपसी जगानगत, आपसी रफाकत होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी सुबह हमेशा अपने भाई से बात करके होती है। बेशक वो लीबिया में है और मैं सऊदी अरब में हूँ, लेकिन मैं यूजुअली सबसे पहले जिस शख्स से बात करता हूँ पूरे दिन में वो मेरा छोटा भाई है। कभी वो मुझे कॉल करता है, कभी मैं उसे कॉल करता हूँ। तो खुदावंद चाहता है, खुदावंद की खुशनुदी इस बात में है कि भाई हम मिलकर रहें, क्योंकि वही बरकत का और हमेशा की ज़िंदगी का हुक्म है। अजीज़ों, खुदावंद का कलाम बड़ी खूबसूरती से इस बात को बताता है कि जब कोई शख्स भाइयों में निफाक डालता है तो खुदावंद उससे नफरत और कराहत करता है। इमसाल 6 बाब और उसकी 16वीं से 19वीं आयत पढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे कि जो शख्स भाइयों के दरमियान नफाक डालता है उसकी ज़िंदगी से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, लानतों में तब्दील हो जाती है। लिखा है 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है। ऊँची आँखें, झूठी ज़ुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रव पाँव, झूठा गवाह और साथी चीज़ देखें। और वो जो भाइयों में नफाक डालता है, खुदावंद को सख्त नफरत और बल्कि कराहत है उस शख्स से जो भाइयों में नफाक डालता है। मेरे भाइयों, इससे बढ़कर एक कदम खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने बात की और कहा, मत्ती 5 बाब उसकी 21 से 25वीं आयत, इसको मेटाफोरिकली ले लें या रियलिटी में ले लें, लेकिन ये खूबसूरत बात है क्योंकि खुदावंद के सामने भाइयों की मोहब्बत सबसे अव्वल है। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा का लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा का लायक होगा, और जो कोई उसे अहमक कहेगा वो आछी जहन्नुम का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजार। हालेलुया, कैसी बड़ी बात है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, अगर गलती से कभी आपसे ऐसी कोताही हुई कि आपने 2 भाइयों, 2 बहनों या बहन भाइयों को आपस में लड़ाया हो, उनकी ज़िंदगी के अंदर जहर घोला हो, या आपकी वजह से भाई एक दूसरे से दूर है, तो आज वो वक्त है कि तौबा करें और उनको मिलाने का सबब बने। और मैं भाइयों से और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह हम खुदावंद से डेली बात करते हैं, अपने माँ बाप से डेली बात करते हैं, अपने भाई बहन से भी कॉन्टैक्ट में रहें, उनकी दादरसी करें, उन्हें अपलिफ्ट करें और उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि बगैर इस रिलेशन के हमारी ज़िंदगी बेबरकत है, लानत में तब्दील हो जाती है। अगर आज तक हम लानत के शिकार हैं, नाचाकियाँ हैं फैमिली में, परेशानियाँ हैं, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि कहीं ना कहीं आपसे आपके भाई या बहन का दिल दुखा है। खुदावंद आज के कलाम के लिए आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।